एक शाम अदील राना और फहद सिकंदर के नाम। कमांडिंग ऑफिसर अदील राना और चौधरी फहद सिकंदर की आमद पर इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में डिप्टी इंस्पेक्टर अदील राना की NYPD इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनाती की खुशी में और पाकिस्तान से आए हुए चौधरी फहद सिकंदर की IT के शोबे में नुमायां कारकर्दगी की खुशी में इन दोनों के एजाज में इनके दोस्त और पाकिस्तानी कम्युनिटी के समाजी रहनुमा अब्दुल रऊफ भली ने एक इशाइया दिया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज शख्सियात, दोस्त अहबाब और पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वअंतमदु मा फी अनफुसिकुम बिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन मिस्ले तो ना शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोहे, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको तो शहीदो सरा जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको ज़हमत दी है और आप तशरीफ़ लाए हैं, आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जनाब अब्दुल रऊफ भली साहब ने ये जो एक छोटी सी महफिल सजाई है, ये इनके बहुत ही अजीज़ दोस्त बिज़नेस पार्टनर जनाब फहद सिकंदर साहब तशरीफ़ लाए हैं। बुनियादी तौर पर वो फैसलाबाद से हैं। उनके साथ हमारे अदील भाई जिनकी प्रमोशन हुई है इंटेलिजेंस की। तो मैं अब्दुल रऊफ भली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेहमान जो हमारे तशरीफ़ लाए हैं उनका मुफस्सल तारफ़ तो यही करा सकते हैं, उसके अलावा अपने मेहमानों को खुश आमदीद भी करें। भली साहब ज़रा तशरीफ़ लाएँ और बाद में शुक्रिया भी अदा कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगर फर्दन सबका नाम लूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुक़सिद में ये कहता हूँ कि जो भी मेहमान तशरीफ़ लाए हैं मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतने शार्ट टाइम में आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है। तो आज की जो हमारी तकरीब है ये कोई सियासी नहीं है, मजहबी भी नहीं है, बस दोस्तों की गेट टुगेदर था। हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ही आला अफसर राना अदील साहब को अल्लाह ताला ने और तरक्की दी है। उनके एजाज़ में उनके दोस्त थे, मेरे कज़न हैं फहद सिकंदर साहब, पाकिस्तान से बिजनेसमैन है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो हमने कहा चले नहीं, उनको मुबारकबाद भी हो जाएगी और इकट्ठे खाना भी खा लेंगे। तो मैं आप लोगों का फिर तहे दिल से मशकूर हूँ। स्पेशली जो भी यहाँ मेहमान अपना टाइम निकाल के आते हैं, यकीनी तौर पर हर आदमी यहाँ पे बिजी है, तो मैं बस शुक्रिया आप लोगों का अदा कर सकता हूँ कि इतने शार्ट टाइम में आपने मुझे इज्जत बख्शी है। जनाब ताहिर संधू साहब भी बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं जर्सी, इनका भी शुक्रिया। अजीज़ भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो कि कोनी आइलैंड की जान
और हमारे बहुत ही मुतहरक रहनुमा हैं कैसर भुट्टा साहब हैं। ये वैसे तो अब ये मीडिया में शुमार होते हैं, इनका शुक्रिया और इसके अलावा हमारे राजा असद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम जी राजा असद साहब, पीपल्स पार्टी के मुतहरक रहनुमा हैं, समाजी इस वक्त कामों में बहुत ही पेश हैं, मोस्ट वेलकम। इसके साथ ही मैं जनाब कैसर साहब को, कैसर गजनवी साहब को ये मैं अपना ज़हमत दूँगा कि चूँकि ये पार्टी का भी हवाला है, इनके भी दोस्त हैं, फोकल पर्सन भी हैं, तो ये अब आगे मेहमानों को इसके लिए ज़हमत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहबाज साहब। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने मेहमान आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया और हमें ये मौका बख्शा कि हम साथ बैठकर खाना खा सके मिलकर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पीच के लिए बुलाना चाहूँगा जावेद खान, मर्चेंट एसोसिएशन चेयरमैन जो है, तो आए और अपने ख्यालात के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मेहमान फहद सिकंदर को न्यूयॉर्क में वेलकम करता हूँ मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि बार बार आए और हमें खिदमत का मौका दें। थैंक यू। राजा असद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत दूर से हमारे लिए आए, तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं आप तमाम हजरात का और स्टेज पर बैठे हुए हजरात जो कि बड़े ही मेरे लिए मोहतरम हैं, सारी हस्तियां और स्पेशली अतिया शहनाज, डार साहब, चौधरी सरवर साहब जो हमेशा मेरे बड़े भाई का रोल अदा करते हैं, मुश्ताक कंबो साहब, अली साहब के कज़न जनाब जावेद खान साहब और राना अदील साहब जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। बाकायदा जो है वो इन सब को यहाँ पे इकट्ठा होने की मुबारकबाद देता हूँ और हमारी सारी कम्युनिटी जो है वो इसके लिए जो है राना साहब भी एक मशअल राह है, और जहाँ जहाँ हमें कम्युनिटी में इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ये कोई भी बंदा जब इनको आउटरीच करता है तो ये माशाल्लाह जो जायज़ इनकी जो वो ज़रूरत होती है या उनकी हेल्प होती है वो उसको पूरा करते हैं। और ये मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपने भाई जनाब रऊफ भली साहब को कि ये फूलों का जो गुलदस्ता है इसको इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस काविश पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हॉल में बैठी हुई ख़वातीन जो हैं उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया जी। रोहेल डार साहब को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट है USA के, उनको दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम भली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुनक़द किए दावत के। राना अदील साहब और फहद साहब आपका भी आपको वेलकम करते हैं, और ये बाकी कंपोज साहब, सरवर साहब, राय साहब और जनाब जावेद खान साहब, अतिया मैम तशरीफ़ रखती हैं स्टेज पे। इसके ख़वातीन हज़रात, सिर्फ दो चंद अल्फाज हैं। एक तो राना अदील साहब के हवाले से। राना अदील साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक रिप्रेजेंट करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, लेकिन ये ज़्यादा नुमाइंदगी पाकिस्तान कम्यूनिटी की है, और मैं ये समझता हूँ कि इनकी शक्ल में जो एक एहतराम और इज़्ज़त पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मिला है पाकिस्तान या न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट में, वो हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। और कम्युनिटी के हवाले से भी इन्होंने जिस तरह से हमेशा कम्युनिटी का हर तरीके से एक आवाज़ बने हैं, वो भी हमारे लिए मशअल राह है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि पाकिस्तान तक आपने आवाज़ पाकिस्तानी अमेरिकन की पहुँचाई है। फहद साहब का जो मुझे तारुफ यहाँ हुआ है कि आप तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान से, आप IT और कॉमर्स से मुंसलिक हैं, आपको यहाँ वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके आने से यहाँ से पाकिस्तान के लिए कुछ जो बेहतरी हो सकती है कॉमर्स के अतबार से, IT के अतबार से। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अल्लाह करे पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं वो हल हों, और उसमें हम सब दोस्त जो पाकिस्तान में यहाँ रहते हैं या पाकिस्तान से तशरीफ़ लाते हैं, हम सब की ये कोशिश है कि अपने हम वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। तो उस हवाले से आप तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिए कोई खिदमत हो, हम सब आपके लिए हाजिर हैं। वी लाइक टू हेल्प यू आउट। कंबोज साहब आपकी बातें सुनने के लिए हम बेतार बैठे हुए हैं, और सरवर साहब बैठे हैं। वही एक मुख्तसर बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। हीरो पैदा नहीं होते,
हीरो बनना पड़ता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे आपके सामने बैठे हुए अदील राना साहब हैं, जो हमारे लिए एक मशाल राह है, और ये हमारी सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, हमें उनसे ये उम्मीद है, और हम भी इनको सपोर्ट करेंगे। अब इस सिलसिले में मैं अपने नासिर सलीम साहब जो हमारे पुलिस चीफ है एक्सिलरी पुलिस के, तो उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बड़ी शॉर्ट टाइम में भली साहब आपने और फहद साहब आपने तो मुझे सरप्राइज दिया है, तो मैं आपसे बाद में निपटूंगा उससे। मैं सिर्फ यही कहूँ कि मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो कराची में है उसका गुडविल एम्बेसडर हूँ न्यूयॉर्क स्टेट में, लेकिन बहरहाल भली साहब ने छिक्का मारा जिनके लिए ये रखी गई है दावत। राना अदील साहब, it's not that easy to work with this department. It's the top of the world department. और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता जो डे 1 से और अभी तक ये कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे वन पुलिस प्लाजा में नमाज के लिए जगह लेनी, जुम्मे की नमाज के लिए आपने अभी सुना होगा कि मेयर ने ये जो ऐलान किया था मस्जिद में जुम्मे की अजान का और रमज़ान में, तो ये वो सब काविशें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही थी, ये उसी का वो नतीजा है। और क्या आप यकीन करें कि जब से मैंने स्टार्ट किया और जो मैं देखता आया हूँ अभी तक, परसेप्शन जो है NYPD की मुसलमानों के लिए जो चेंज हुई है उनके माइंड में, दिस इज द मैन राइट हियर। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं अपनी बहन अतिया शहनाज को दावत दूंगा कि वो आए और ये अपने ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको, ख़वातीन हज़रात और स्टेज पे बैठे हुए माशाल्लाह चीफ गेस्ट दोनों जो खूबसूरत सी चेयर्स पर हैं, और तमाम मेरे भाई माशाल्लाह मुश्ताक साहब और फर्दन सब माशाल्लाह जो बैठे हैं, और तमाम ख़वातीन हज़रात हॉल में मौजूद, सबको सलाम और थैंक यू सो मच खुर्शीद भली साहब वंस अगेन, जिस तरह से आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और रिकग्नाइज करते हैं लोगों की एफर्ट्स को। दिस इज़ अ बिग थिंग। आई थिंक इसके लिए खुर्शीद साहब के लिए एक बड़ी अच्छी सी जोरदार तालियां होनी चाहिए। रऊफ भली साहब, सॉरी। तो ये बहुत कम लोगों में होता है कि अपने लोगों से ना सिर्फ खुश हों बल्कि उनको एक एप्रिसिएशन डिनर भी उनके लिए अरेंज किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। और 500 की ख़वातीन का शुक्रिया कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाई बैठी हैं पीछे, और जिसके एजाज़ में ये पार्टी रखी गई है। अदील भाई, अदील राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जैसे कि नासिर भाई ने कहा कि इट्स नॉट अ ईजी जॉब टू डू, स्पेशली इन न्यूयॉर्क सिटी, एफिलिएशन विथ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। ये कोई इजी जॉब नहीं है। उसमें पहली बात ये कि एक मुसलमान के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना और फिर उसको लीड करना, ये कोई एक आसान बात नहीं है। और मुस्लिम ऑफिसर्स को इकट्ठा करना, उसका प्रेसिडेंट होना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। लेकिन जैसे कि कैसर भाई ने कहा कि हीरो पैदा नहीं होते बल्कि हीरो बनना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी, कुछ लोगों को अल्लाह ताला चुनता भी है अपने ख़ास मकासद के लिए, कि हर एक के हिस्से में ये इज्जतें, ये मुकाम, ये मोहब्बतें नहीं आती हैं। बहुत लोग कोशिशें करके भी ले पाते हैं। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। कुछ लोगों पे अल्लाह की बड़ी नजरें करम होती है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुनता है कि उसको किस ओहदे के लिए जो है वो मुंतखब किया जाए। तो उसमें से एक हमारे माशाल्लाह से अदील राना भाई हैं, जिनको ना सिर्फ जो है पाकिस्तानियों में बल्कि मुसलमानों की लीड के लिए चुना गया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस तरह से आप तरक्की करें और हमारे मुल्क का और इस्लाम का नाम जो है वो सर बुलंद रखें। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल एफर्ट फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी, स्पेशली फॉर इस्लाम। थैंक यू सो मच। दूसरी जानिब फहद सिकंदर साहब मौजूद हैं। मुझे इतना कोई आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं, लेकिन मैं अभी इंटरनेट पे देख ही रही थी ये कंपनी क्या है क्या, तो मेरी बारी आ गई स्पीच की। लेकिन जो भी है माशाल्लाह से आपको अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी है, तो आप वहाँ पर बैठे हैं। तो आप सब हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र
का बाइस हैं, हमारे मजहब के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। जिस तरह का इस्लाम आजकल जिस तरह से मुसलमानों पर आजमाइशें हैं और जिस तरह की स्ट्रगल से हम गुजर रहे हैं, तो हर एक अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इस रोल में हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि इस मुल्क में हम ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम सरबुलंद करते रहें बल्कि अपने मजहब को भी उसी तरह से जो है वो ऊंचा रखें और कायम दायम रखें। मोबाइल ऑन करने का मकसद ये था कि एक शेर मैंने निकाला था। वैसे तो यहाँ पीपल्स पार्टी के शेर व शायरी बहुत होती है, लेकिन ये मेरे फेसबुक पे पिछले 5 साल से पहले था। मुझे नहीं पता था कि आज मैं आऊंगी, ये अदील भाई के लिए है कि वो कहते हैं ना कि हीरो बनना पड़ता है, तो कुछ लोगों को हीरो अल्लाह ताला पैदा करता है। तो शायर कहता है कि रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है। ये आपके लिए कि अल्लाह ने आपको चुना है कि रुतबा भी मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। लोगों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है और मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो ये सारी चीज़ अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह से इतनी सारी इज्जत दी है। अल्लाह ताला आपको और इज्जतें देता रहे। हम सब यहाँ पर उसी रोल के तहत अपना अपना, वो शेक्सपियर कहता है ना कि इंसान के बस में कुछ नहीं है। वी आर लाइक एक्टर्स एंड वर्ल्ड लाइक अ स्टेज, वी आर प्लेइंग अवर रोल। तो हम सब यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें जो रोल दिया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिया और हम सब कोशिश करते हैं कि उसको बहुत अच्छी तरीके से प्ले करते रहें। खवातीन यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से खवातीन काम करती हैं, कोशिश हम सब करते हैं कि हम अपने अपने लिमिट में रहकर, अपने अपने दायरे कार में रहकर अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और इसी तरह से हम अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच। इसके लिए आपको ज्यादा खाना मिलेगा। फोकल पर्सन सलमान जफर साहब को दावा दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अदील राना जो है वो तो हमारे भाई हैं, उनके लिए क्या कहना है। कम्युनिटी का एक हीरा है जो कि हर वक्त कम्युनिटी में सपोर्ट करते हैं, हर जगह आते हैं और जितनी भी सपोर्ट चाहिए होती है वो कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं और इनके लिए बहुत बहुत मुबारक। और हम कहते हैं और आगे तरक्की करें और न्यूयॉर्क सिटी NYPD के जो है हेड बन जाए, चीफ बन जाए। हाँ, चीफ तो खैर बने हुए हैं मगर ये कि उससे भी आगे जो है ना चले जाएं। तो कमांडिंग ऑफिसर बन गए हैं और इंटेलिजेंस में बहुत खुशी की बात है और सबको, बल्कि सबको मुबारक इस बात की। थैंक यू। जबरदस्त। अब मैं अपने भाई फोकल पर्सन सैयद अरशद अता को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये सिर्फ आप अपने फोकल पर्सन्स को बुला रहे हैं। हमारे हम सबको आप सबको अदील राना साहब के लिए जो कि बड़े भाई हैं माशाल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान ना के अमेरिका का एक नाम रोशन किया है, जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और अल्लाह ताला इनको उसी तरह काम करने की तौफीक दे माशाल्लाह और इसी तरह इज्जतें कमाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल इज्जत मेहमानों और मेरे साथियों, मैं इस वक़्त को अपने लिए बड़ा अहम समझता हूँ और अल्लाह की खास रहमत समझता हूँ कि मुझे उस वक़्त चंद अल्फाज कहने के लिए स्टेज पे बुलाया गया है जब अगर मैं 91 से शुरू करूं तो मैं 12 घंटे भी बोलूं अदील राना साहब के लिए तो मैं प्रॉपर बोल सकता हूं उनके लिए। ये हमारा फख्र है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। चाहे कोविड था, चाहे 9/11 था, चाहे कुछ भी हालात थे, ये खुदा की कसम कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं और दिल से खड़े हुए हैं। मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से आपको सलाम पेश करता हूं, दोस्तों को सलाम पेश करता हूं और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है, हम मुसलमान हैं और हम मोमिन हैं। इनको अल्लाह ताला ने एक और ओहदा दे दिया है, ये मुहाफिज हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया इनको तोहफा, ये मुहाफिज हैं। मैं और आप अगर नेकी करते हुए गए तो शहीद होंगे, अगर शहीद ना हुए तो फौत होंगे। खुदा की कसम, ये या शहीद है या गाजी है। आपने हर वक्त हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। हम आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। आपने न्यूयॉर्क में, USA में जब आप प्रेसिडेंट से मिले, जब आप
किसी से भी मिले, कहीं पे भी गए, आपने हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी होने के नाते हम आपको सलाम पेश करते हैं और हमेशा आपके साथ मोहब्बत जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएसए जिंदाबाद। क्या बात है जी, कैसर भाई। अभी मैं अपने बहुत ही सीनियर रहनुमा चौधरी सरवर साहब को दावत दूंगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नदवी साहब, मज़द खातिन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी अदील राना साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मुझे याद है कि जब शुरू में NYPD मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के ये प्रोग्राम किया करते थे मुख्तलिफ जगह पर, तो हम मोस्टली वहाँ पार्टिसिपेट करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा हमारा पुलिस ऑफिसर है जिसने ये अमेरिकन कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने काम किया, इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी काम किया, और मैं ये कहूँगा कि स्पेशली इन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बिहाइंड द सीन जैसे बहुत सारे दोस्तों ने जिक्र किया, वही बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि इन्होंने बहुत सारे 9/11 के इशू को देखे, हमारे रिलीजियस इशू जो होते हैं, जो मेयर हमारे आते जाते रहते हैं, मतलब इलेक्शन के थ्रू ही वो आते जाते रहते हैं, यहाँ का वैसे तो नहीं आते जाते रहते, तो उसमें ये कैसे हमारी नुमाइंदगी करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे, अब तो मेरा ख्याल पता नहीं राना साहब कितने हमारे पुलिस ऑफिसर यहाँ इस वक्त मौजूद है। एक पाकिस्तानी, पहले तो एक जमाना था जब उसमें पुलिस ऑफिसर बनना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब तो इनकी वजह से या और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनकी वजह से बेतहाशा हमारे पाकिस्तानी यंग जो नौजवान हैं वो उसमें जा रहे हैं। तो बहरहाल वी आर प्राउड ऑफ दैट, वी आर प्राउड ऑफ योर सर्विसेज। और जैसे मेरे दोस्तों ने जिक्र किया कि हम भी इनको या तो चीफ देखना चाहते हैं या फिर हमारा आप कह लें कि ये पुलिस कमिश्नर देखना चाहते हैं, या फिर जो न्यूयॉर्क स्टेट है इनके इंचार्ज देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल वो दिन दूर नहीं जब ये बड़ी तेजी से उस ओहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिर में ये मेरे दोस्त फाज सिकंदर साहब बैठे हुए हैं, इनके कजन, इनको भी हम वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह ये कामयाब बिजनेसमैन हैं। मेरे सारे दोस्त स्टेज के ऊपर बैठे हुए, जो सारे दोस्त इधर पीछे बैठे हुए हैं, आपका इनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं एक शेर राना अदील साहब के लिए, ए तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू। अभी मैं ताहिर संधू साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और एक अपने ख्यालात का इजहार करें। आप ही फोकस। ओह यार मैं फोकस पर मैं तो फोकस की बस ये थे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अब्दुल रऊफ अली साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इतना प्यारा गुलदस्ता सजाया अपने पाकिस्तान से आए हुए मेहमान फहद सिकंदर साहब के लिए, और खुसूसन आदिल राना साहब जिनके अल्लाह ताला ने उनको प्रमोशन दी है, मेरी तरफ से उनको बहुत मुबारक हो। उनके लिए इतने अल्फाज कह दिए हैं पहले कि मेरे पास तो इतने शायद अच्छे अल्फाज ना हो कि मैं उनको दोहराऊं। तो बहरहाल इन सबका बहुत शुक्रिया। और जितने ये मेहमान माशाल्लाह बैठे हैं, ये खूबसूरत फूल हैं, और ये जो मेहमान आए हुए हैं ये भी माशाल्लाह गुलदस्ते के फूल हैं। और मैं मुझे सबसे इस बात की खुशी है कि ना ये सियासी प्रोग्राम है ना मजहबी प्रोग्राम है, ये सिर्फ दोस्तों को इकट्ठा करके मिल बैठने का बहाना है जो रऊफ अली साहब ने किया है। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। और जहाँ पर भी हम इनको आवाज़ देते हैं ये माशाल्लाह हमारे साथ खड़े होते हैं। राना अदील साहब को भी जब हमने पुकारा या किसी मसले में हुआ तो वो भी माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खसूसन फहद सिकंदर साहब को जो एक बिजनेसमैन है, इनके एजाज़ में भी ये दावत है, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं अब अपने प्यारे, बहुत ही प्यारे बुजुर्ग और बहुत ही प्यारे दोस्त और बड़े हमें रास्ता दिखाने वाले, हमें समझाने वाले, हम उनके नक्शे कदम पे चलने वाले भी हैं और चलते भी रहेंगे और उनकी मानते भी रहेंगे। तो मैं मुश्ताक कम्बो साहब को बुलाना चाहूँगा
कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम जो है जिस कदर मोहब्बत और प्यार से ये हो रहा है या हुआ है, सबसे पहले तो मैं अब्दुर्रऊफ अली साहब जो कि हमारे फोकल पर्सन हैं, इनको इस काविश की मुबारकबाद देता हूँ, खूबसूरत काविश की। और उसके साथ साथ जो हमारे फायद साहब हैं पाकिस्तान से, और मेरे जो बेटे हैं अदील राना साहब, मुझे आज एक ही खुशी नहीं है, मुझे दो खुशियां हैं। एक तो ये कि ये फ़ख्रे पाकिस्तान है अदील राना साहब, दूसरा ये कि फ़ख्रे फैसलाबाद भी हैं जी, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो मेरा ज़िला है। ये मेरा फ़ख्र है कि आज इस दियारे गैर के अंदर मेरे ज़िला फैसलाबाद के एक फरजंद ने ये साबित कर दिया है कि हम इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। उसके बाद मेरे बुजुर्ग भाई जनाब पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजा असद साहब हैं और रोहेल डार साहब हैं, ये हमारे बहुत खूबसूरत लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अक्सर इनसे सीखने का मौका मिलता है और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे ये एहसास हासिल है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, इस दियारे गैर के अंदर आके 6 साल या 7 साल के अंदर इन्हीं दोस्तों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ के जीने के, जिंदगी को गुजारने के तरीके भी सीखे, तो मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। दूसरी बात, जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस है उससे मुतल्लिका या डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस है उससे मुतल्लिका दो शख्सियात इस वक्त हमारे दरमियान बैठे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि जितनी तेजी से हमारे यहाँ पर नौजवान जो हैं इन्होंने तरक्कियां और कामयाबियां हासिल की हैं, अगर ये इसी तरक्की इसी तरीके से ये चलते रहे इस मुल्क के अंदर या दियारे गैर दीगर ममालिक के अंदर, तो मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि एक दिन अमेरिका के अंदर अमेरिका वाले कहेंगे कि यार ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, ठीक है। तो आज भी पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है और इसके बाद भी पाकिस्तान की सलामती के लिए इन्होंने ही कोशिशें करनी है। तो मैं ये एक मरतबा फिर दोनों बेटों को, फाहद को, सिकंदर को और अपने बेटे अदील राना को और फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे फैसलाबाद को मुबारकबाद देता हूं। और उसके साथ साथ बल्ली साहब, आपका, राजा साहब और मेरी बेटी अतिया भी बैठी है, रोहेल डार है और हमारे कैसर फोकल पर्सन अरशद अता है, ताहर सिंधु साहब है। माशाल्लाह ये एक काबिल फख्र दोस्तों की टीम है, काबिल फख्र दोस्तों की टीम है और इन दोस्तों के बल बोते पर इंशाअल्लाहुल अजीज बल्ली साहब आप इस मुल्क के अंदर नहीं और भी बड़ी जगहों पर बहुत सारी कामयाबियां इंशाअल्लाह हासिल करेंगे और करते रहेंगे। वो माल है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा फ़ायदा ये उठाने लगूँ कि मैं अब अवामी लीडर बनने लगा हूँ। हमारे जितने भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं मैं उन सबको कहता हूँ किसी ने भी कोई बात करनी है ज़रूरी तो या मुबारक देनी है, खुशी का मौका है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो विलियम शहजाद साहब तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। आप भी बात कर सकते हैं। सलमान भट्ट साहब पीछे तशरीफ़ लाए हैं, उनको आगे उनके साथ अमर सरिया साहब हैं जो गेस्ट पाकिस्तान से आए हैं, वो इधर नशिस्तों पे आ सकते हैं। भट्ट साहब आप आगे तशरीफ़ लाए हैं, भली साहब बुला रहे हैं। किसी बहन भाई ने कोई बात करनी है वहाँ माइक ले आते हैं, यहाँ करनी हो तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हम आपको 1-2 मिनट का ज़रूर दोबारा तार सब कर ली सर। मैं सलमान भाई को खुशामदीद कहता हूँ।
और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार भी करें। सलमान भाई आप आए तो दो बातें करें। आपने किसका बोला? विलियम शहजाद साहब से दावत करते हैं कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू। आज खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि हमारे भाई राना दिल जो कि हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, गुरूर हैं, और सबसे पहले मैं राना साहब आपको बहुत मुबारक देता हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द फैमिली। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। एंड इनके साथ साथ मैं जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए हैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेलकम टू न्यूयॉर्क। और इसी तरह आपको मेरा खुदावन अपने बिजनेस में आगे बढ़ाता रहे और अपने मुल्क की खिदमत करते रहे आप। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हैं, हमारी बहन बैठी हैं, और रोहेल डार साहब, अतिया चौधरी साहब, कम्बो साहब, जुए साहब, राजा साहब और बट साहब, ये भी हमारे मुल्क की शान है। और ख़ास करके अब्दुल रऊफ वली साहब, अल्लाह मियाँ इन्हें इसी तरह अपने बिजनेस में आगे बढ़ाता रहे और ऐसे प्रोग्राम ये कराते रहे जहाँ पे सिर्फ सियासती नहीं, इसी तरह दोस्तों के साथ मिल बैठने का हम सबको मौका मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। राना साहब, गॉड ब्लेस अगेन। अभी मेरे ख्याल से मेरी बहन कुछ कहना चाहती है तो उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो राना दिल के लिए तो कोई लफाज नहीं है, आप सब जानते ही हैं जैसा कि उन्होंने अपना बहुत नाम पैदा किया। मेरी बहुत दिली मोहब्बतें उसके साथ हैं, बहुत सी दुआएं उसके साथ हैं। और उसके बाद हमारी लीडरशिप देखें, माशाल्लाह हमारी अतिया जो है वो उनके साथ ही बाजू में बैठी हैं। तो इस लीडरशिप को मैं सलूट करती हूँ दोनों को। तो आप लोगों को भी चाहिए कि कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत से ही ये सीट मिल सकती है। इसके बगैर अगर हम सोचेंगे कि हम जो है वो अकेले ही हासिल कर सकते तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगे और हमारे लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सलमान भाई, अभी मैं अपने सलमान भाई को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। थैंक यू रऊफ वली साहब, आपने इधर हमें ये दावत दी और इस कारसाज में हमें भी अपना हिस्सा डालने का मौका दिया आपने। और ना दिल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन जी आप पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हमारे जो भाई जो इधर इस कंट्री के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे दूसरे भाई भी इस तरह कामयाब हो, जैसे दूसरी इधर कौमें जो है वो अपने बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं, हमारा भी इधर नाम बने और पाकिस्तान का भी इधर एक नाम बने। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। सलमान भाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अदील भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब भी रिटायर हो, खिदमत तो कर रहे हैं, उसके बाद में उनका मेरा अपना एक छोटा सा सजेशन है कि वो पॉलिटिक्स में आए, यहाँ हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब मैं अपने मेहमान मोहम्मद असलम डिल्लू साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत खुशी हुई है कि भाई साहब की प्रमोशन भी हुई है, ट्रांसफर भी हुई है, लेकिन कम्युनिटी के लिए ये फख्र है, खास करके पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि जिधर भी पाकिस्तान में कोई भी हलचल हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी में अदील राना का नाम आता है।
किसी किस्म का भी कोई फौतगी हो, कोई प्रॉब्लम हो, दिल राना सबसे पहले है, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के लिए फख्र है। तो इसलिए कोई और मजीद लफ्ज ही नहीं है कि इसके लिए कुछ बंदा बोला, क्योंकि दिल राना एक वाहिद वो आदमी है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में सबसे पहले इसने अपनी जगह बनाई, क्योंकि इसके पहले कोई पाकिस्तानी था ही नहीं। जब से ये आया और अब तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे हाई रैंक ऑफिसर है। तो तालियां भाईजान मुबारक हो, तो आप हमेशा ऐसे ही चमकते दमकते रहें। थैंक यू। मेरे दोस्त पाकिस्तान से आए हुए हैं, सलीम साबरी कवाल साहब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। अगर किसी ने कवाली का प्रोग्राम करना है तो राजा असद साहब से रब्ता कर सकते हैं और हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अब मैं अब्दुल रऊफ बली साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, ताकि टाइम कम है तो हम प्रोग्राम को ज़रा और शार्ट करें कि फिर खाना खाएं। आपके लिए भी खुशी की खबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की हैं। ये इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि जब पाकिस्तान का जिक्र हो और हमेशा मुल्कों के कंट्रीज़ की इसी में ही अच्छाई सामने आती है कि जब उसके सपूत आगे बढ़ें और बढ़कर मुल्क का नाम रोशन करें। और फिर इस दियारे गैर में राणा साहब जो काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको किसी सिलसिले में भी हमारी मदद चाहिए हो कम्युनिटी के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के लिए हम हाजिर हैं। आपको हम लोगों को अपने साथ पाएंगे। एक मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि हमारी जो कम्युनिटी है इसमें ज़रा रूल्स रेगुलेशन का इतना लोगों को पता नहीं है, तो अगर आपकी जो सोसाइटी काम कर रही है वो कोई हफ्ते में एक आध प्रोग्राम या कोनी आइलैंड में जो हमारा सेंटर है वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया करें। कोई पुलिस ऑफिसर आ जाए जो आकर जितने भी लोग आए उनको ज़रा रूल्स रेगुलेशन बता दें ताकि हमारे लोग आगे बढ़ें। और दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं आप उनकी तरफ ज़रा तवज्जो दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में आएँ ताकि कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके बाद मैं फाद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। फाद भाई मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और पाकिस्तान की जो पहली 10 कंपनी हैं उनके अंदर इनका नाम आता है मोबिटाशिंग का। ये आरटी में काम करते हैं। इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो काफ़ी एजाज़ भी मिले हैं और ये यहाँ नहीं कि सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट मुल्कों में ये आईटी का हमारा बिजनेस है और ये उसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और इन्होंने इतनी छोटी उम्र में जो तरक्की हासिल की है, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको और जो है वो कामयाबियाँ अता करें। आखिर में मैं सब अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, बुज़ुर्गों का, मेरी बहनें, मेरी बाजियाँ जो यहाँ आई हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ टाइम निकाला है। अतिया बहन के लिए भी यही बात करूँगा कि वो भी पाकिस्तान का एक सरमाया है। उन्होंने भी जो ये मकाम हासिल किया है कि न्यूयॉर्क के मेयर का एजाज़ हासिल किया है, उसके साथ हमारे एक और भाई एहसन चुगताई साहब हैं, वो भी मेयर के एडवाइज़र हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे यहाँ 22-23 साल हो गए रहते हुए, मैं पहली दफ़ा देखा है कि हमारी कम्युनिटी में जो है लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। हमारी कम्युनिटी, अगर आप मुझसे सच पूछें, मैं भी छोटा मोटा यहाँ बिजनेस करता हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारी कम्युनिटी न्यूयॉर्क के अंदर दूसरी कम्युनिटियों से पीछे है। उसकी वजह यह है कि चलें वजह मैं नहीं बताता, लेकिन कोशिश ये करें कि सब मिलकर जो है वो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने कीमती टाइम से यहाँ तशरीफ लाए। और अब मैं जो है वो कैसर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो आज ये प्रोग्राम होस्ट किया है और जिस तरह कंपेयरिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। फहद सिकंदर साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें भी पैसे कमाने का तरीका सिखाएं। ये ज़्यादा ज़रूरी है।
आज के हमारे खुसूसी मेहमान राना आदिल साहब, हमारे ऑर्गेनाइजर रऊफ अली भाई, दूसरे ऑर्गेनाइजर, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जितने दोस्तों को सुना, सबसे एक बात बड़ी कॉमन थी कि फहद सिकंदर के बारे में नहीं पता, तो मैं सोचा कि सबसे पहले वही बता दिया जाए। मेरा नाम फहद सिकंदर है और आई एम द CEO ऑफ मोबिटाइजिंग। मोबिटाइजिंग इज पाकिस्तान लार्जेस्ट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। हम लोग इस वक्त दुनिया के 4 मुल्कों में ऑर्गेनाइज करें। वी हैव मोर देन 500+ हेड काउंट्स जो कि लोग हमारे साथ काम करते हैं। हम लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, स्पॉटिफाई, डीजर, हंगामी, एप्पल म्यूजिक, एप्पल, इन सबको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल आर आवर मेजर क्लाइंट। हम न्यूयॉर्क में भी काम कर रहे हैं, दुबई में, पाकिस्तान में भी हैं, स्पेन में भी हैं और 2 कंट्रीज में और भी हैं। ये इसके अलावा आई ओन अल्हम्दुलिल्लाह 6 कंपनीज जो कि मेजरली टेलीकॉम कंपनीज के साथ हमारी पार्टनरशिप है और DSPs के साथ हम लोग काम करते हैं। ये क्योंकि कॉर्पोरेट इवेंट नहीं है तो बस सिर्फ लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने आप लोग सोचा कि कुछ बता दिया जाए अपने बारे में। असल जो मैं अगर ऐसे बात करूं तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अच्छा, नहीं पहुंच रही तो मैं असल जो बात यहाँ पे करने के लिए आया हूँ और जो मुझे आप सब लोगों से एक मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे वो एक एलिमेंट जागे हमारी कम्युनिटी में, विच इज लॉबिंग। क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी इन कराची और मैं FPCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी, USM पार्क, पाशाह सॉफ्टवेयर एसोसिएशन और मोर देन 15+ ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक्टिव मेंबर भी हूँ और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में आई एम हेडिंग एज ए प्रेसिडेंट और एज ए चेयरमैन ऑफ कमिटी एज वेल। जो मैं लॉबिंग की बात कर रहा था, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम देखें कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन आज जो जिस मुकाम पर है तो वो एक जगह से स्टार्ट होते हैं और वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज लॉबिंग। कि आज आप ये देखें कि हमारे हमसाय मुल्क स्पेशली पाकिस्तान से करीब और दूसरी जो कंट्रीज हैं वो बड़े शहरों में, बड़े मुल्कों में आके वहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके ताल्लुकात क्रिएट करते हैं, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये बेसिकली लॉबिंग हमें हम देखेंगे जो दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है ये उनका की पॉइंट रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिकल हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी। मुझे इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से दे सकूंगा कि अगर किसी लेट्स सपोज न्यूयॉर्क में, अमेरिका में कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आते कि अगर हम कोई IT से कंसर्न कोई अपॉर्चुनिटी है कि हमने इस मुल्क के अंदर ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना है या लेट्स सपोज कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपना ऑफिस खोल रहा है, तो जिस मुल्क के लोग उस कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कनेक्ट होंगे सबसे पहले वो कहेंगे जी आप हमारे मुल्क में आके ये काम करें। वो ये नहीं कहेंगे कि जी आप ब्राजील में चले जाए, बेनेटिना में चले जाए, युगांडा में चले जाए, वो अपने मुल्क की बात करेंगे जिस भी मुल्क से होंगे। तो ये लॉबिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जहां जहां आपका एक्सेस है, स्पेशली आप लोग न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वर्ल्ड पावर US का मेन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ से जहां जितने कनेक्शन आप बिल्ड कर सकते हैं तो अपने मुल्क की खातिर तो प्लीज डू दैट। आज यहाँ पे मैं स्पेशली राणा साहब के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि मेरी राणा साहब से दोस्ती पाकिस्तान में हुई जब आज से साल पहले फ्लड जब आया था, तो ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है USM पार्क, उसके जरिए मेरी राणा साहब से मुलाकात हुई और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मुख्तसर में बताना चाहूंगा तो मैं बड़ा हैरान था कि यार न्यूयॉर्क से एक बंदा जो कि इंटीरियर सिंध के अंदर फ्लड आया हुआ उस पर काम करने के लिए न्यूयॉर्क से होकर इधर यहाँ पर आया और यहाँ पर हमारे साथ काम कर रहा। हमने 4 दिन कंटिन्यूसली कराची से ऑल दी वे हमने पूरा सिंध हमने ट्रैवल किया और वहाँ पे जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका हमने कोशिश की कि लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। हमने काफ़ी डोनेशंस हमने वहाँ पे की, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कलेक्ट करके लेकर आए थे, वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हमने की। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ, सिंध मेरी सबसे पहली प्रियोरिटी पाकिस्तान में सिंध है, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी मदद के लिए वहाँ पे थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं जब वहाँ पे
बता रहे थे मैं आपको बात की, जब मैंने सोचा कि राणा साहब इतनी दूर न्यूयॉर्क से आए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा ये कितनी बड़ी बात है कि एक पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव एक न्यूयॉर्क में है और यहाँ पे काम कर रहा है। आज इस प्लेटफॉर्म पे जब मैंने आप लोगों को सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, ये मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। राणा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी तमाम दोस्तों से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप यहाँ पर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, क्योंकि हम जब पाकिस्तान में एज अ बिजनेस कम्युनिटी देखते हैं तो हमें बहुत स्पेस हमें दिखता है कि हम दुनिया से कनेक्ट नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज कनेक्ट कीजिए और पाकिस्तान को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हो, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा मीडिया वालों की। मीडिया वो पिलर है ना जिसके बगैर हम हैं ही, हमें कोई जानता ही नहीं अगर मीडिया ना हो, तो इनको हम नहीं भूल सकते। अभी मैं जब इनको देख रहा था, मैं खुद भी 7 साल जर्नलिस्ट हूँ पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो मुझे पता है कि मुझ हम पे जो गुजरी है वहाँ पे जो हम मेहनत करते थे, और ये मीडिया वाले जो हमें नज़र आते हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। तो मैं यहाँ से आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इनके लिए थोड़ी सी क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जो हमें बताते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। ये हमें दिखाते हैं कि क्या सफ़ेद है और क्या काला है। ये हमें ढूंढ कर लोग बताते हैं कि ये लोग हैं, इन लोगों को आप सपोर्ट करो, इन लोगों को आप ना सपोर्ट करो। तो मैं यहाँ पे दिल की अता गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए, और इंशाल्लाह बार बार हम इनको बुलाते रहेंगे और आएंगे भी आप लोग, और आपको बार बार हम जहमत देते रहेंगे, और हमें पता है कि आप इतने हार्ड वर्किंग हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने मेहमान अदील राना साहब को बुलाऊंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें कुछ ऐसी चंद बातें दिखाए कि हम भी इस मुल्क का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली बली साहब और फहद और जितने भी यहाँ पे सामने बैठे हैं या फिर ऑडियंस में, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे इकट्ठे हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं। मेन थिंग ये है कि अब बड़े लोगों ने बड़ा कुछ कह दिया है, मैं लेकिन थोड़ी सी चीज़ हाईलाइट करूँगा कि जब फहद ने भी और बली साहब ने भी कहा है कि कम्युनिटी इकट्ठी हो रही थी, मेरे था कि फहद भाई के लिए हो रहा है, लेकिन थैंक यू, आपने हमें भी याद किया। दूसरा ये है कि खुशी होती है जब हम सब कम्युनिटी को इकट्ठे देखते हैं। हमें डिफरेंस हर में सब में है, हमारे खुद में है, फैमिलीज में होता है, लेकिन जब एक गोल हो ना जो अपनी कम्युनिटी को आगे करना, उस वक्त वो डिफरेंस साइड पे रख के आपको कम्युनिटी के साथ काम करना चाहिए। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो बहुत खुशी की बात हो रही है। और दूसरा, कैसर भाई ने भी एक बात शुरू कर दी, पता नहीं एज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कहा ना कि हमें बताएं कि राइट्स बताएं, ये और दूसरी चीज़ें बताएं, लेकिन हमारे कम्युनिटी में भी जो हमारे जो तंजीमें हमारी हैं या जितने हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, और आपको पता है पाकिस्तान कम्युनिटी में ज़्यादा लीडर्स हैं, फॉलोअर्स कम हैं, तो इट्स अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। लेकिन इन लीडर्स को इकट्ठे होकर अपने यूथ के लिए काम करना चाहिए। उसमें यह है कि हम भी यहाँ पे, जब कैसर भाई ने तो शुरू किया ना टाइम बताना, जब से स्कूल टाइम और दूसरे उसके बाद, उसका क्या मतलब कि यहाँ पे आप खुद जानते होंगे जो यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे एनवायरनमेंट थी। आपको खुद पता है यहाँ पे बच्चे किस तरह गलियों में घूम रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हम भी उसी पार्ट पे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी कि सही सीधे रास्ते पे चले गए। लेकिन बड़े यहाँ पे हमारे बच्चे हैं जो हिदायत नहीं मिल सकी, जिनको अपना वो माँ बाप का प्यार या कम्युनिटी का प्यार नहीं मिल सका और वो दूसरी साइड पे चले गए।
इसी तरह आप देखेंगे हमारी कम्युनिटी, वैसे ब्राइटन बीच में देख लें, यहाँ पे देख लें, बड़े यंगस्टर्स जो है ना या तो ड्रग्स पे जा रहे हैं या दूसरी नेगेटिव एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे जो फर्स्ट जनरेशन्स, मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी जैसे हमारे माँ बाप आए थे, फर्स्ट जनरेशन थे, उनका मकसद यही था कि सिर्फ हम काम करें और बच्चों के लिए रिसोर्सेज करें ताकि बच्चे पढ़ें और बड़े हों। अभी भी यही हो रहा है। इसलिए हमारी कम्युनिटी को, जो स्पेशली जो तंजीमें हैं, उनको इस तरह काम करना चाहिए ताकि जो माँ बाप 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं टाइम दे सकते मजबूरन, उनके लिए कोई रिसोर्सेज करें ताकि उनके बच्चे सीधे रास्ते पर चलें। हमारे यहाँ पे भी पुलिस वाले हैं, पीछे बैठे हुए हैं, हमारी फीमेल भी है, फमीला, और भी हमारी यंग लेडीज जो हैं ज्वाइन कर रही हैं। एक एग्जाम्पल है, दुनिया में गलती सबसे होती है, लेकिन आप उसको सीधा करें, अपने आप को सीधा करें और अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को और अपने आप को प्राउडली रिप्रेजेंट करें। अतिया, सिस्टर अतिया ने बहुत अच्छे अल्फाज, मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ कह दिया और पोइट्री भी कर दी, तो आई कैन नॉट मैच यू ऑन दैट, बट ये मैं कहूँगा कि ये भी एग्जाम्पल है। ये भी हमारी औरतें, आप देखें, पहले घबराती थी बाहर निकलने की, अब सिटी हॉल में जाके आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। दूसरा, सलीम साहब ने कहा कि भाई बड़ा काम होता है बिहाइंड द सीन, आपने जरा बहुत ज्यादा क्रेडिट दे दिया मुझे। ये सारा टीम वर्क है, सिर्फ जो ऑफिसर्स बैठे हैं वहां पे और जो कम्युनिटी वाले यहाँ पे सारे बैठे हैं, इसका क्रेडिट सब पे जाता है। इसलिए जब तक ये आप जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है और जैसे दूसरे इकट्ठे होते हैं लोग, अगर ये डिपार्टमेंट या सिटी ऑफिशियल्स या इलेक्टेड ऑफिशियल्स या एनजीओज जो भी हैं, वो ये नहीं ना देखेंगे, उनको नहीं पता कि आपकी कम्युनिटी क्या है। उनको पता है कि हम काम कर सकते हैं, कि आपकी सपोर्ट हमारे पीछे है। हम सक्सेसफुल हैं अपनी जॉब पे इसलिए कि आप लोगों की सपोर्ट हमारे पीछे है। और आपको पता है एज अ कम्युनिटी आप स्ट्रोंग हो कि आपके पास सपोर्ट है हम लोगों की तरह की, जैसे लोगों की। तो ये एक बंदे का क्रेडिट नहीं होता, ये पूरी कम्युनिटी का क्रेडिट है। और मैं कहता हूँ कि एक दूसरे की सपोर्ट करो। और टाइम भी बहुत हो गया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गलतियाँ हर रोज से होती हैं, कोई दिन वो नहीं होता कि वेट करने का कि कब से शुरू करना है। यही सोचें कि आज ही वो स्टेप लें और अपनी कम्युनिटी और स्पेशली अपने यूथ के लिए एक नया यहाँ पे फ्यूचर बनाएं और एक नई रिसोर्सेज बनाएं, ताकि हम प्राउडली, जैसे फाद ने कहा है, लॉबिंग कर सकें। पुलिस में आना सिर्फ लाजमी नहीं है, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वूमेन बन सकती हैं, आप इलेक्टेड ऑफिशियल बन सकते हैं, आप यहाँ पे इलेक्शन में अपना हिस्सा करें। आप कुछ भी जो आप, अमेरिका का क्या ब्यूटी है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अर्न इट। सो मेक श्योर यू ड्रीम हाई, मेक श्योर योर यंगस्टर्स, our ladies, our young girls dream high, and let's make everyone proud. Assalamu alaikum. Thank you, अजीज राणा साहब। अब मैं अब्दुल रऊफ अली साहब के लिए एक एजाजी अवार्ड उन्होंने भेजा मेरे सामने। आसफ बेग साहब हैं, जरा आसफ बेग साहब आप भी मुबारक दे दें, क्योंकि आपने इनके वो होने से पहले ही मुबारक दे दी थी, मगर फिर भी को और अदील राणा साहब को कि वो उनको ये एजाजी सर्टिफिकेट मेयर ऑफिस की तरफ से दे। तो अब्दुल रऊफ अली साहब को स्टेज पे दावत दी जाती। थैंक यू सो मच। ये एजाजी सर्टिफिकेट मेयर एरिक एडम की तरफ से है भल्ली साहब के लिए, एंड ऑन हिज बर्थडे ही सेज, डियर अब्दुल रऊफ भल्ली,
New York City is home to many extraordinary individuals of diverse background who deserve to be celebrated and recognized on their birthday. It therefore gives me great pleasure to extend best wishes and congratulations to you on your special day. I hope you take time to reflect fondly on your lifetime of accomplishment and memories. May this year ahead continue to be filled with good health, happiness and prosperity as you and your loved ones celebrate this joyous occasion. Happy birthday. Sincerely, Eric Adam, Mayor of New York City. I request to Adil Rana. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक आपको भल्ली साहब। एक चीज़ बस 1 मिनट एक्स्ट्रा आपका लूँगी, ये बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह से पूरा हॉल पीछे तक भरा हुआ है कि लेट्स स्टार्ट टुडे एंड राइट नाउ फॉर पॉजिटिव चेंज। और ये पॉजिटिव चेंज जब भी आ सकता है जब आप और हम कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी मिलकर काम करेंगे, इंडिविजुअली नहीं। लीडर्स तो सब बन जाते हैं, असल चीज़ है कि हम किस तरह से उन रिसोर्सेज को नेविगेट करें, उनको यूटिलाइज करें। तो हम आपके नुमाइंदे हैं जिस भी ओहदे पर हैं और आपकी सपोर्ट हमें चाहिए और हमें आपकी सपोर्ट चाहिए कि आपकी जो बातें हैं वो हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। और हम जब भी काम कर सकते हैं जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा मुल्क अडॉप्टेड कंट्री है, तो हम अपने मकाम अपनी जगह उसी वक्त बना सकेंगे जब हम मिलजुल कर एक दूसरे की रिस्पेक्ट, रिगार्ड और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना करें। जो लोग जिस ओहदे पर हैं उनको जरूर अपने साथ मिलाएं, अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं मोहब्बत के साथ, ताकि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म और आगे के लिए अपने यंगस्टर्स के लिए एक अच्छे फ्यूचर जो है वो बना सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं मुश्ताक कमर साहब को दावत दूंगा कि वो आखिर में दुआ करें हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए और इस दुनिया में जो लोग मजलूम हैं उनके लिए और हमारी कम्युनिटी जो यहाँ पे है उनके लिए, सबके लिए दुआ करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ व क़िना अज़ाबल मिजान। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमुर राहिमीन। ए मालिक कुल, आज का ये जो प्रोग्राम है जिन बच्चों के लिए किया गया और जिन्होंने किया है अब्दुल रऊफ भल्ली साहब, अल्लाह पाक इनके इस प्रोग्राम के अंदर बरकत डालना। और जिनके लिए किया गया है या रब्बुल आलमीन फाहिद सिकंदर साहब और हमारा बेटा अदील राना साहब जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, अल्लाह ताला तूने उनको कामयाबियों से नवाजा है। अल्लाह तेरे से हम फिर दुआ मांगते हैं, तेरे आगे फिर अर्ज करते हैं कि अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। अल्लाह पाक दियार गैर के अंदर ये जो हम सब पाकिस्तानी मुसलमान इकट्ठे हैं, हमारे दरमियान क्रिश्चियन हिंदू दोस्त हैं, या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे अजीज बेटे ने पाकिस्तानी रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हमारी कम्युनिटी के अंदर जहाँ जहाँ या रब्बुल आलमीन नफरतें हैं, अल्लाह पाक उनको मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। अल्लाह पाक जो लोग यहाँ पे बदहाली का शिकार हैं किसी भी वजह से, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा। या अल्लाहुल आलमीन मेरे दोस्त अहबाब जो इस वक्त बरस्टेज हैं या रब्बुल आलमीन, इन सब की जो दिली ख्वाहिशात इनको पूरा फरमा। अब्दुल रऊफ भल्ली साहब और दीगर जो हमारे जहाँ पर दोस्त हैं सलमान बट, ये नए बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनकी काविशें बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक इनको कबूल फरमा। अल्लाह पाक इनको इसी तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए यहाँ ऐसी ही कोशिश करते रहने की तौफीक अता फरमा और हमें इनके साथ कदम ब कदम चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह
तो पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान का, अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ पर भी अल्लाह पाक हम लोग, हमारी कम्युनिटीज़ आबाद हैं, या अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा, उनको आसन और जिसके हलाल अता फरमा। हमारी बेटी, हमारी बहन अतिया इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम लिया और आज ये कामयाब मंजिल के ऊपर बैठे हैं। तो अल्लाह पाक इनकी भी मदद फरमा, अल्लाह तो इनकी हिफाजत फरमा, और अल्लाह पाक हम सब को एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।